प्रतिबिंब किशोरी जी के भाव में प्रकट हुआ है। वो बात अलग है कि हम विनोद भाव से, हम आनंद भाव से एक दूसरे के बड़ाई करने में, एक दूसरे को श्रेष्ठ बताने में लगे रहते हैं। किशोरी जी बड़ी हैं, हम कहेंगे श्याम सुंदर बड़े हैं, वो कहेंगे। अब हम वृंदावन वाले, हम जय श्री कृष्ण बोलते हैं, और वृंदावन में दोनों भाव हैं, जय श्री कृष्ण भी है, राधे राधे भी है। वो बरसाने जाएंगे तो वहां जय श्री कृष्ण बोलो तो ये भाई गारी काई को दे रहे हो, राधे राधे बोलो। वहां का ऐसा भाव है। ये आज का भाव नहीं है। जब ठाकुर जी और किशोरी जी लीला संवरण कर रहे थे, उस समय पर भी जो किशोरी जी के सखियां हैं और ठाकुर जी के जो सखा हैं, वे भी जब आपस में मिलते हैं तो उनका भाव भी ऐसा ही रहता है। वहां पर भी श्याम सुंदर को श्रेष्ठ, यहाँ पर किशोरी जी को श्रेष्ठ, इसी में ही आनंद आता है। यही तो रस है, यही रास है। दोनों के भाव को श्रेष्ठ बता में, यही तो भाव है। बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान का जब मोहिनी अवतार हुआ तो मोहिनी अवतार के उस स्वरूप के सौंदर्य पर 33 कोटि देवता न्योछावर हो गए। सबके मन में यह भाव आया, ये जो भी प्रकट हुई हैं, ये किसी भी प्रकार से हमको हमारी गृहिणी के रूप में प्राप्त हो जाएं। इतने सुंदर ठाकुर जी बनकर के आए। चंद्रमा भी पीछे पीछे चल रहे हैं, शंकर जी भी पीछे पीछे चल रहे हैं, ब्रह्मा जी भी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, वरुण आदि आदि जितने भी देव हैं, सब मोहिनी पर ऐसे लट्टू हुए कि एक बार हमको देख भर ले, एक बार केवल हम पर दृष्टिपात कर दे, उसी मात्र से हमारा कल्याण हो जाना है। ऐसा ठाकुर जी का स्वरूप। परंतु उन 33 कोटि देवताओं में एक देव ऐसे हैं जिनका मोहिनी के प्रति ऐसा कोई दुर्भाव नहीं था, और वो देव थे सूर्य। सूर्य ने जब मोहिनी के सौंदर्य को देखा तो उनके मन में भाव आया, इतनी सुंदर, इतनी सुकुमारी, इतनी कोमल, इतनी मधुर। सबको तो लगे हमारी पत्नी बने, लेकिन सूर्य को लगे मेरी बेटी बन जाए, मुझे पुत्री रूप में प्राप्त हो जाए।